औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब गाय हमारी हीट में आई है, उसको हमने एआई करवाई है, टीका रखवाया, तो 7वें दिन वो दोबारा हीट में आ गई थी और सेम इलामात शो की थी जिस तरह हीट की एक इलामात होती हैं कि गंद निकालती है, दूसरे जानवरों पे चढ़ने की कोशिश करती है, दूध ज़रा कम कर देती है। तो ये क्या है? असल तो हीट में आती हैं 18वें या 20वें दिन के अंदर। तो ये 7वें दिन आ गई हैं, तो ये फिर गई हैं। क्या मसला है? या तो हो सकता है कि जो एआई टेक्नीशियन है उसने टीका मतलब वैसे रख दिया हो, हीट में ना आई हो। तो इस सिलसिले में आपके साथ डिस्कशन करनी है। आपको इस वीडियो के आखिर तक काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो बेसिकली इन सारी बातों को समझने के लिए आपको जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो जानवर का हीट का साइकिल है वो कितने दिन तक होता है और हीट का ड्यूरेशन कितना होता है, ताकि आपको उससे आसानी हो जाएगी ये समझने के लिए कि आपकी गाय क्यों हीट में आ रही है बार बार और क्या वजूहत हो सकती हैं। तो बेसिक जो साइकिल होता है एक हेल्दी जानवर का, वो 20 दिनों का होता है। 20 दिनों के साइकिल में मतलब अगर वो हीट में आ रही होती है, 3 दिन का हीट पीरियड होता है। जैसे ऑनसेट ऑफ हीट हुआ तो वो 3 दिन रहेगा। फिर उस 3 दिन के ख़त्म होने के बाद फिर 20 दिनों बाद वो दोबारा वो टाइम आएगा। तो वो जब हीट का टाइम आता है तो ऐसा, ये तो नॉर्मल की मैंने आपको बता दी। अब जो प्रॉब्लम आता है कि जानवर जो है वो 7वें दिन जो है वो हीट में आ गया, तो उसकी क्या वजूहत हैं? क्या वो पहले हीट में नहीं आया था और वो दोबारा आ गया? तो ऐसी बात नहीं है। अगर उसने पहले भी म्यूकस जो एक हीट का गन था, जो एक साफ शीशे की तरह चमकदार होता है, अगर वो पहले भी निकाला था, 7वें दिन दोबारा भी निकाला है, तो ज़्यादा चांस है कि वो पहले भी हीट में थी और बाद में। अब इसमें वजह ये होती है कि इस साइकिल के दौरान जो है वो फॉलिकल्स जो मैच्योर हो रहे होते हैं ओवरी के अंदर, वो दो इकट्ठे हो जाते हैं। एक थोड़ा पहले हो जाता है, एक 5 6 7 दिनों के बाद दोबारा हो रहा होता है। ये क्योंकि साइकिल में डिस्टरबेंस आ रही होती है। वैसे तो हर 20 दिनों का जो साइकिल होता है उसमें एक ही फॉलिकल होता है, मैच्योर होता है, और वही मतलब उसमें से ओवम निकलता है और वही जो है वो हीट में लाता है। लेकिन ऐसे जानवर जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं 7वें दिन 10वें दिन या किसी भी टाइम, तो उसमें एक से ज़्यादा फॉलिकल एक ही टाइम में बन रहे होते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। वो जानवर जो है उसमें ज़ाहिर बात है ये प्रॉब्लम काफ़ी वजूहात की तरफ होती है, तो वो मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा और उनका हल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं, एक तो फीडिंग का होता है कि जानवर को आप प्रॉपरली फीडिंग नहीं दे रहे, वंडा पूरा नहीं दे रहे, या जो है आप मिनरल्स पूरे नहीं दे रहे, सब्ज़ चारा पूरा नहीं दे रहे, तो फीडिंग की वजह से होता है। तो फीडिंग आप उसकी अच्छी करें। इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा, वो अलहदा वीडियो बनी हुई है कि गबन जानवर का कितना आपने कौन सी चीज़ कितनी देनी है, सब्ज़ चारा कितना देना है, मिनरल मिक्सचर कितना देना है आपने, या बाईपास फैट बाकी सारी चीज़ें कितनी कितनी देनी है। इसी तरह दूध देने वाले जानवर की भी बनी हुई है, बकरियों की भी बनी हुई है, वो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस, एक तो मैंने आपको फीडिंग का बता दिया। अगला प्रोसेस ये होता है कि अक्सर जो दोस्त अहबाब हैं वो ऐसी चीज़ें खिला रहे होते हैं जानवरों को, खल है जिस तरह, वो 2 नंबर है, या साइलेज है वो फफूंदी, वो उसमें होती है माइक्रो लेवल पे माइक्रोटॉक्सिन्स होते हैं, या ऐसी रोटी खिला रहे हैं जिसमें टॉक्सिन होते हैं। तो वो जो टॉक्सिन है वो इस चीज़ को बड़ा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा किरदार होता है टॉक्सिन्स का। ये ना सिर्फ जो है जानवर का हाजमा ख़राब कर रहे होते हैं, बल्कि जो जानवर रिपीट हो रहे होते हैं हर मतलब 7वें दिन आ जाता है हीट में, 11वें दिन या 8वें दिन या किसी भी टाइम में, तो वो ओवरी का जो एक नॉर्मल एक जानवर का साइकिल होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। और ना सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं बल्कि अक्सर वो जानवर फिर बेशक आप एआई भी करवाएं तो फिर भी वो जानवर जो है गबन नहीं होता। तो इसकी बेसिक वजह यही होती है। एक तो आप फफूंदी लगी कोई भी ग़िज़ा है, अव्वल तो आप जो भी ग़िज़ा अगर रोटी के टुकड़े दे रहे हैं तो वो देना बंद कर दें। अच्छी ग़िज़ा दें, साफ़ सुथरी ग़िज़ा दें, जो साइलेज है वो साफ़ सुथरा हो, उसमें माइकोटॉक्सिन्स ना हो। जो वंडा है आप खिला रहे हैं, बाज़ारी खिला रहे हैं, तो उसकी इंश्योरिटी कर रहे हैं, किसी लैब से टेस्ट करवा लें कि वाकई उसमें माइकोटॉक्सिन्स नहीं है। तो ये दूसरी वजह मैंने आपको बता दी माइकोटॉक्सिन्स की। अब फिर अगर आपकी ग़िज़ा भी क्लियर है, ग़िज़ा भी आप सही दे रहे हैं, फिर भी जानवर रिपीट हो रहा है, तो अगला जो प्रोसेस आ जाता है वो इसकी ओवरी का अपना एक मेल फंक्शन होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत कम चांस होता है, 100 में से 2 3 ऐसे जानवर होते हैं जो हर चीज़ उनको खुराक भी सही मिल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस तरह रिपीट करने का शो कर रहे होते हैं। तो ऐसे जानवर को आप सबसे पहले तो अपने किसी करीबी डॉक्टर को, जो क्वालिफाइड डीवीएम है उनको बुलाकर चेकअप करवा लें ओवरीज़ का। वो ओवरीज़ को चेक करेंगे क्या सूरत हाल है।
तो उसमें अगर वो एक से ज़्यादा अगर कॉर्पस लूटियम नज़र आ रहे हैं या फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं, तो सिंपल वो आप डेल्माजीन या साइक्लोमेट या इस्टोमेट या प्रोस्टिनोल, इनमें से कोई भी इंजेक्शन है आप 2 सीसी लगाएंगे जानवर को, तो उससे जो है जानवर जो है वो जितने भी उसके कार्पस लूटियम होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। मज़ीद भी क्योंकि प्रॉब्लम होती है, 7वें दिन आपने दोबारा लगवाना है यही साइक्लोमेट या डेल्माजीन या इस्टोमेट या फिर प्रोस्टिनोल। तो ये करने से आपके जानवर को जो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो रिपीट होने के। तो अगर मज़ीद अगर आप देखते हैं कि जानवर आपका हीट में नहीं आ रहा, तो आप मज़ीद जो है वो एक दफ़ा आखिर में डेल्मारिलीन लगवा लें या कंसेप्टाल 5 सीसी लगा लें अपने बड़े जानवर को, जैसे गाय भैंस है। बकरी को आप 2.5 सीसी लगा सकते हैं। तो ये करने से जो है वो आपका जानवर जो है एक प्रॉपर साइकिल में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप हीट उसकी उसमें एआई ना करवाएं, उससे नेक्स्ट में आप करवाएं, तो इंशाल्लाह आपका जानवर 100% अल्लाह के हुक्म से प्रेग्नेंट हो सकता है। तो ये बातें आपको बतानी थी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी आप अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसका मैं रिप्लाई करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।